नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज बरजेश कुमार के साथ। अभी मैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी के साथ हैं और इनसे कुछ हम बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं बीजेपी को लेकर। सर, बीजेपी में सहयोग कार्यक्रम लगाया जाता है, उसमें किन्हीं को सहयोग मिल पाती है? बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को सहयोग नहीं करती है तो जनता कहाँ सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नए नेता हैं उन्होंने आडवाणी जी को सहयोग किया, मुरली मनोहर जोशी को सहयोग किया। तो जो जिनको सहयोग करना, जिनके कारण यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हीं को दरकिनार कर दिए। अब जनता ने उनको सत्ता में पहुँचाया तो जैसे मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार कर दिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने विकास से वोट देने वाली जनता को ही दरकिनार कर दिया। इसी है तो देन है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के नेतृत्व में देश का आर्थिक ग्राफ कितना डूबा है ये सब ने जाना है। कि जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डॉलर और रुपया बराबर होगा, आज हमारी स्थिति हो गई कि बांग्लादेश के रुपये से भी वैल्यू मेरा घट गया। आज हमसे ज़्यादा सशक्त आर्थिक रूप से भूटान है, आज श्रीलंका हमसे ज़्यादा सशक्त बांग्लादेश है, यहाँ तक कि नेपाल और पाकिस्तान है। ये नरेंद्र मोदी जी का ही श्रीलंका हमसे ज़्यादा बांग्लादेश की सरकार थी, नेपाल और पाकिस्तान है। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का राज्य की तुलना में भी नीचे गिर गए हैं। तो किसको सहयोग करेंगे? ये दिखावा है। आज भी यह सहयोग करना चाहते हैं तो सरकार में रह के जनता को सहयोग करें। आपस में भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू को सहयोग नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग नहीं कर सकते, तो किसको सहयोग करेंगे? ये दिखावा है। आज भी यह सहयोग करना चाहते हैं, अधिकारी नहीं चलने देता, तो सरकार में रह के जनता को सहयोग करें। आप जनता को सहयोग हो रही है, जनता को ठगने, जनता को सहयोग, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सहयोग हो ही रहा है। तो दरबार कहला लगा रहे हैं, सहयोग कार्यक्रम लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि दरबार कहला लगा रहा है, कोई सहयोग कार्यक्रम लगाकर अगर जनता को सहयोग मिलता तो इनको जनता दरबार है सहयोग कार्यक्रम चलाने का सोचा क्या था? इसका मतलब जनता त्राही माम है। असहयोग कैसे करेंगे? डिप्टी सीएम का फोन तो थानेदार सुनिए नहीं रहा है, चौकीदार सुनिए नहीं रहा है, बीडीओ और सीओ की हैसियतें नहीं है फोन करने का, तो फिर किसको सहयोग करेंगे? दिखावा करेंगे, मीडिया में आएंगे। तो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हम कॉल करते हो, किसी मीटिंग में होंगे या कोई हाई लेवल की मीटिंग हुआ, कहीं मतलब जांच पड़ताल में होंगे, तो इसीलिए कॉल नहीं उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी आप सरकार में थे, आप 2005 से सरकार में हैं, मात्र 2.5 साल नहीं रहे हैं, 2 साल नहीं रहे हैं। इतने दिनों में आप कई बार जनता दरबार और सहयोग कार्यक्रम किए हैं। आप पूरे 16 साल की अवधि में 5 ऐसे आदमी का नाम बताएं, ऐसे बिहार के नागरिक का नाम बताएं जो आपके दरबार में आया हो, उनको न्याय मिल गया हो। तो दिखावा क्यों करते हैं? यह सरकार करप्शन से घिरा हुआ है, भ्रष्टाचार और लूट का छूट है। जनता दल यू के कोटे के मंत्री और भाजपा कोटे के मंत्री में कंपटीशन है। इधर भाजपा अपने कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चलाने के आतुर है, तो जेडीयू अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाने पे आतुर है। लेकिन दोनों के मंत्री मंत्रालय में काम नहीं कर सकते। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम ताल से ताल मिला के चलते हैं। दोनों के मंत्री कहते हैं कि उनका ताल से ताल तो ऑफिसर से नहीं मिल रहा है। जनता दल यू कोटे के मंत्री ने बताया कि अफसरशाही है, ये तो हम नहीं बताए। और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के एमएलए, बहुत सीनियर एमएलए ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू जी कहे कि भाजपा कोटे के मंत्री चोर और घुसखोर है। तो जिसके मंत्री चोर और घुसखोर है वो किसको सहयोग करेंगे? तो चोरी घुसखोरी को दबाने के लिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जारी करे कि उनके कोटे के जो एमएलए हैं ज्ञानू जी, वह भाजपा कोटे के मंत्री के चोर और घुसखोर कहें, तो कौन मंत्री चोर और घुसखोर है उसकी सूची जारी करें। आपने कार्यालय पे साट दे, उसमें ड्यूटी नहीं दे, चूंकि चोर और घुसखोर मंत्री को भी उन्होंने ड्यूटी दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। लेकिन बीजेपी के जो इतने जो मंत्री हैं सहयोग कार्यक्रम में आते हैं, वो तो बोलते हैं कि हमें जनता को सहयोग मिल रही है, इसलिए आज हमको भीड़ बहुत कम है। ये पहले लगाते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, इन लोगों का सुनवाई हो रही है। जनता इन लोगों से थक गई है, निकम्मा समझ ली है, अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती इन लोगों से मिलके। जिसके कोटे के एमएलए, भाजपा के ही एमएलए,
भाजपा के मंत्री के चोर और घुसखोर कह रहा है, तो उसे जनता कैसे मिलेगा, आप बता दीजिए। हम तो मात्र छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जी बैठते हैं तो बैठे, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानू जी के बात पे अमल करके चोर और घुसखोर मंत्री कौन है उनका सूची जारी करके मंत्रा वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रोक लगाए उनको जाने से, तब ना समझेंगे। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम जन की बात करते हैं। वो ई जन की बात करते हैं, इनके प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री से तो बात करें जो पहले जन की बात करें। प्रधानमंत्री जी इनके हैं मन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनाते हैं। हम चाहते हैं जन की मन की बात प्रधानमंत्री सुने, ये प्रधानमंत्री अपनी मन की बात सुनाते हैं, घर में तो कुछ सुनता नहीं आपको है। ये कहना सर कि जो मंत्री जी सहयोग कार्यक्रम लगाते हैं वो धरातल पर नहीं आता है? नहीं आता है, इसीलिए लोग कोई आदमी मिलने नहीं जाता है। वो तो बोलते हैं कि करप्शन कम हुआ, लोगों का सुन रहे हैं, और जो जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के वो सब अच्छे तरह से काम करते हैं, इसीलिए तो भीड़ नहीं आ रही है। तो ज्ञानू जी को काहे नहीं समझाते हैं, उन्हीं के नहीं एमएलए हैं, पटना जिला में बाढ़ से नहीं एमएलए हैं, पहले जेडीयू के भी एमएलए हुआ करते थे, तो वही न कहे हैं कि भाजपा कोटे के मंत्री चोर और घुसखोर हैं। हम तो मात्र छोटा सा मांग कर रहे हैं कि ज्ञानू जी कह रहे थे कि चोर और घुसखोर भाजपा कोटे के मंत्री हैं, तो भाजपा के नेता बता दें उनको कौन मंत्री चोर और कौन मंत्री घुसखोर है, सिर्फ वही मंत्री को भाजपा कार्यालय जाने से रोक लगा देंगे तो हम समझेंगे कि भाजपा अच्छी पार्टी है। लेकिन ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक चोर और घुसखोर है, तो कैसे करेंगे। हिम्मत है कि ज्ञानू जी गलत बोले हैं कि सही, अगर ज्ञानू जी गलत बोले हैं तो ज्ञानू जी को पार्टी से निकालिए, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज्ञानू जी सच बोले हैं, और सच बोले हैं तो मंत्री चोर और घुसखोर कौन है उसका सूची तो जारी कीजिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चोरी घुसखोरी में भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक के लोग शेयरदार हैं। तो इनकी हिम्मत नहीं है जनता से आंखों में आंख मिला के बात करें, और जनता इनको त्याग दी। देखिए 5 आदमी इन लोगों से मिलने नहीं जाता है, क्यों जाएगा मिलने, क्या किए हैं बिहार को, अंतिम पौधान पर ले गए हैं, लूट का छूट मचाए हुए हैं बिहार में। अभी कोरोना काल आया, मंगल पांडे पिछले बार भी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, इस बार भी मंत्री हैं, सांस के लिए ऑक्सीजन के लिए मार दिए लोगों को। अब ऑक्सीजन वाला फैक्ट्री का फीता काट रहे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत कब था, कोरोना काल में, अब कर रहे हैं। क्या हो गया, कब्रिस्तान में जगह छोटा पड़ गया, श्मशान में कतार लग गया। आप कभी सुने थे क्या श्मशान में कतार हो। गंगा के किनारे लाशों का बौछार था। ये किनके काल में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। एक कीर्तिमान साबित किए हैं। दुनिया में भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें होगा कि प्रधानमंत्री के लापरवाहियों के कारण कितने जाने गई, और वो कौन प्रधानमंत्री थे, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखाएगा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत में लाखों लोग उनके विफलताओं के कारण, उनके चुनावी प्रबंधन में लगे होने के कारण लोगों की जाने गई, जिनकी लाश नदियों और गंगा में तैरती रही। यानी आपको कहना है कि सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी का कोई भी बिहार सरकार का कोई भी अधिकारी बीजेपी के मंत्री की नहीं बात सुनती है, सिर्फ जनता को ही ठगने का काम कर रहे हैं, धरातल पर इसकी नहीं आती है। कोई बीजेपी के मंत्री हैं हिम्मत तो मेरे सामने में मुझसे डीएम और एसपी से लेकिन वो बात तो कर बोलते रहे हैं हैं। कि कांग्रेस वाले सब चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलने में तो अव्वल है। अब तो एक एक रिपोर्ट आ रहा है, प्रेस के माध्यम से पता चल रहा है ना कि कांग्रेस कार्यकाल का जो बनाया हुआ भारत था, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का जो बनाया हुआ भारत था, हम अभी राजीव जी और नेहरू जी पे नहीं जा रहे हैं, जो मनमोहन सिंह जी भी किया था हम वहाँ भी आ रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी ने नष्ट कर दिया। तब कितना रोजगार था, इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि रोज रोजगार छिना रहा है नौजवानों को। नौजवान सड़कों पे आ गया, पकौड़ा बेचने के लिए प्रधानमंत्री कर रहा हूँ, ये मेरी प्रधानमंत्री की उपलब्धि है कि देश के नौजवानों को पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बताए ना कि आप रोजगार सृजन कितना किए, कितने को रोजगार दिए। प्रधानमंत्री रोजगार पे बात नहीं करेंगे, उन्होंने जिस योजना को लाया उस पर बात नहीं करेंगे, नोटबंदी पे बात करें। प्रधानमंत्री हिम्मत है तो प्रधानमंत्री कहे थे, वो तो बोलते हैं कि नोटबंदी से पूरा आतंकवादी रुक गया, पूरा नक्सली रुक गया। तब पुलवामा कैसे हुआ। लेकिन वो तो बोलते हैं ना, नोटबंदी के बाद ना पुलवामा हुआ। अब पुलवामा में कौन सा गाड़ी इस्तेमाल हुआ आज तक प्रधानमंत्री को नहीं पता है। इतना फेल है इतना इनका सिस्टम। तो प्रधानमंत्री नोटबंदी पे ही कह रहे थे कि नोटबंदी का फायदा अगर नहीं दिखाई देगा तो 30 दिन के अंदर जिस चौराहे पर बुलाइएगा उस चौराहे पे हमको सजा दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी, देश के लोग आपको सजा नहीं देगा, आप आके सिर्फ बता दीजिएगा नोटबंदी से भारत को फायदा कितना हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, लूट के छूट देखा दिया गया। एक पर एक चलवा रहे थे चैनल पे लोग कि 25 गज नीचे भी नोट छपा रहेगा 2000 के तो पता चल जाएगा। अब बताए ना वो लेकिन सर एंकर, ऐसा तो लगता है कि मार्केट से 2000 का नोट ही खत्म हो गया, कि छापना ही बंद हो गया। हम उस एंकर से आग्रह करते हैं जो उस दिन आके एंकरिंग करते थे, कहते थे कि 25 मीटर अंदर भी जो नोट रहेगा उस पता चल जाएगा जो कहाँ रखा हुआ है। लेकिन आप बता दें, वो एंकर से आग्रह पूर्वक करते हैं कि वो नोट कहाँ है 2000 का,
हम लोग को तो अब दिखाई भी नहीं देता है 2000 का नोट। आपको मार्केट में नहीं दिखाई देती 2000 का नोट? जनता के पास तो 2000 का औकात ही नहीं रहा। आज जिसको रहा वो कलाबाजारी करके घर में रख लिया होगा। क्योंकि 1000 का नोट बंद करके 2000 का हुआ था। 1000 नोट ज़्यादा होता था, अब उसको कम करके पेटी में जितना ज़्यादा अटे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों और कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट चलाए। क्या सर बीजेपी तरफ से तेज प्रताप को बुलाने का न्योता आया है? बढ़िया खुशी की बात है कि जिस लालू प्रसाद यादव जी के लालू प्रसाद यादव जी को परिवार को भ्रष्टाचारी कहते थे, अपराधी कहते थे, करप्शन वाला कहते थे, आज उनके पुत्र इनको अच्छे लगे। उनका पुत्र तो हम लोगों को सब दिन से अच्छा लग रहा है। तब तो हम महागठबंधन के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी को बनाए। आज तेज प्रताप यादव जी उनको अच्छे लग रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि तेज प्रताप जी को बुलाएं और बिहार के मुख्यमंत्री बना दें। अच्छी बात है, कम से कम कोई नौजवान तो उनको अच्छा लगा और वो अपने ही बात में घिर गए कि यह राजनीतिक कारणों से लालू प्रसाद यादव जी के घर को क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगा जब तेज प्रताप मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे बीजेपी की ओर से? तो बीजेपी जब उनको उम्मीदवार बना देगा, मुख्यमंत्री बना देगा, नीतीश कुमार को हटा के, तो मेरी सहयोग की जरूरत क्या है? तो अपने बन जाएगा, बहुमत उनके पास सही है। एक तो हो जाएगा बूढ़ा और थका हुआ आदमी नीतीश कुमार हटेंगे और लालू प्रसाद यादव जी का एक पुत्र मुख्यमंत्री हो जाएगा जो बिहार के नौजवान है। लेकिन जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह, वो तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार अभी यंग है। वो अब पहले वो अपना दोनों आदमी कर ले। नीतीश कुमार जी यंग लग रहे हैं तो तेजस्वी बूढ़े हैं क्या? अगर नीतीश कुमार जी 70 साल पार करने के बाद यंग है तो तेजस्वी जी क्या हैं? दौड़ा दीजिए फील्ड में तेजस्वी जी को और नीतीश कुमार जी को एक साथ, कौन आदमी ज़्यादा दौड़ता है उससे पता चलेगा कि रेस में कौन जीतता है। उसी 4 कदम में गिर जाएंगे नीतीश कुमार। नहीं तो संजय सिंह अपने ही साथ दौड़ा ले कम से कम मुख्यमंत्री जी को, तब पता चलेगा कि नौजवान कौन है, रेस में कौन आगे निकलता है। नीतीश जी इतने थक गए हैं कि उनको यही पता नहीं चलता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। जनता दरबार में कहे थे कि इतना भ्रष्टाचार है ब्लॉक से हम 1-1.25 घंटा बैठे हैं तो 1.25 घंटा में 5 करप्शन के मामले आ गए हैं। ज़मीन का मामला चलाया है, मोटेशन का मामला चलाया। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि बिहार में कहाँ करप्शन है, ब्लॉक स्तर पर कैसे करप्शन बढ़ा है, नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो जो जनता दरबार यहाँ करते हैं, अचानक वो किसी ब्लॉक में जनता दरबार लगा लें, उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं कर सकते हैं। देखिए बाहर में नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ नीचे कारपेट रहता है, उसके ऊपर टेबल रहता है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ रहता है, उसके स्टील का थाली और गिलास पे खाना खिलाया जाता है। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं जाते वहाँ पेपर वाला पे भी खाना नहीं मिलता है। तो मुख्यमंत्री दिखावे में रहता है। ये थे हमारे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ दिखलावे का सरकार है। यहाँ पे किसी अधिकारी नहीं सुनते हैं।